और नेक्स्ट में हम पढ़ाते हैं, आगे में आप लोगों को पढ़ना मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। लिखिए तो आप लोग, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। लिखिए मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने का मेथड क्या होता है, इसमें देखिए बहुत सारा हम लोग को मेथड पढ़ना है, जिसमें पहला मेथड पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करने का मतलब होता है कि एक वेरिएबल के जगह पे ना दूसरे वेरिएबल को हम लाएंगे। कब ज़रूरत पड़ता है मेथड, और ये मेथड बिना पढ़े हुए बहुत सारा क्वेश्चन आपका पहला एक्सरसाइज का भी नहीं बनेगा, इसीलिए पहले हम ये मेथड पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे देखिए मान लिया जाए कि क्यों ज़रूरत है, जैसे मान लो कि हमको cos x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो पता हो गया, sin x प्लस सी प्लस, अगर आपसे पूछ दे कि cos 5x का इंटीग्रेशन कितना होगा, देखिए ये हम पढ़ चुके हैं, तो इसका मतलब क्या sin 5x सिर्फ होगा, और sin 5x होगा तो जरा इसका डिफ्रेंशिएट करके देखो क्या cos 5x आ जाता है। sin 5x का डिफ्रेंशिएशन, sin 5x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, sin का हो जाएगा cos 5x इंटू 5, क्या आया ये, नहीं आया। तो ये सब समझने के लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे मान लो cos 5x है, या इन जनरल हम लिख दे कि cos ax प्लस b है, cos ax प्लस b है। अब cos x का इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं, लेकिन cos ax प्लस b का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो इसको समझने के लिए इसी तरह का मतलब सिमिलर कंसेप्ट को समझने के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में पहला मेथड कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया क्या जाता है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जैसे यहाँ पे हमको फार्मूला में पता था cos x dx का फार्मूला पता है, यहाँ पे प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, 5x आ गया ना, एंगल में कितना आ गया 5x आ गया, तो 5x को हम मान के बनाएंगे t, एक दूसरा वेरिएबल मान लेंगे, 5x को हम t मान के बनाएंगे। जैसे देखिए समझाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब क्या है कि एक वेरिएबल के जगह पे दूसरा वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट करना मतलब हिंदी में होता है प्रतिस्थापित करना, प्रतिस्थापित करना, समझ गए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखिए हम एग्जांपल्स आपको समझाते हैं कि इस मेथड में क्या होता है। जैसे मान लिया जाए कि अभी आपको क्वेश्चन दिए cos 5x dx, इसका इंटीग्रेशन करना था, तो पहले से हमको पता था कि cos x dx का इंटीग्रेशन पता है, तो हम इसको उसी फॉर्म में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिएगा, यहाँ पे मान लेंगे लेट 5x इक्वल टू t, ये प्रॉब्लम हमारे लिए है, तो 5x को हम एक दूसरा वेरिएबल मान लेंगे t, समझ रहे हो। cos 5x इक्वल टू 5x को कितना मान लिए, अब हमको बताइए जब इसको हम t के फॉर्म में चेंज कर दिए तो ये भी तो वेरिएबल है, dx भी तो वेरिएबल है ना, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है, dx लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमको dx को भी t के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो आप बताओ, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करते हैं 5, इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ लगाएंगे d ऑफ dt, x का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ भी वही लगाएंगे d ऑफ dt, यहाँ पे t। देखिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 5x को t मान लिए, अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया t, तो t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब x के रिस्पेक्ट में भी करके बना सकते हो, उससे भी वही रिजल्ट आने वाला है, देखो कैसे। तो यहाँ से हो जाएगा 5 dx बटा dt बराबर dt बटा dt कितना हो जाएगा, t का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखिए निकलेगा 5 dx बराबर, यहाँ से निकलेगा 5 dx बराबर, इसको इधर लेके जाएंगे तो dt, यहाँ पे क्या चीज़ का ज़रूरत था, सॉरी 5 dx इक्वल टू dt, यहाँ से dx बराबर हो जाएगा dt बाई 5।
तो देखिए इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट करना मतलब एक वेरिएबल की जगह दूसरा वेरिएबल मान लिए, तो यहाँ भी वेरिएबल था x और यहाँ भी वेरिएबल था x, तो दोनों का हम t के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो ये मान लीजिए कि क्वेश्चन था, इसको इंटीग्रेशन i मान लेते हैं, ये क्वेश्चन था हमारे पास, एक क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। बताइए तो i बराबर क्या इस इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं cos t और dx के जगह पे कितना dt/5 लिख सकते हैं। देखिए आपको बताया गया था कि जो कांस्टेंट मिलेगा उसको आप इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो, बताया गया है ना। जो कांस्टेंट मिलेगा उसका इंटीग्रेशन का क्या करो, बाहर निकाल लो। तो 1/5 को हम बाहर निकाल लेते हैं। बताइए तो ये इंटीग्रेबल हो गया कि नहीं, इसका फार्मूला हम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। cos x dx रहता था तो sin x होता था, और यहाँ पे cos t dt है, तो इंटीग्रेशन कितना होगा sin t प्लस c, तो 1/5 sin t। बताइए t के जगह पे कितना रख देंगे, क्या बन गया इंटीग्रेशन। तो अगर मान लिया जाए, देखिए हम यहाँ पे क्या समझे कि cos x dx का फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, और अब हमको करना था cos 5x dx, या कोई भी यहाँ पे एंगल आ जाए, एंगल में कुछ भी यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाए, तो यहाँ पे देखो उसी से डिवाइड करना होगा लास्ट में। जैसे हम क्या क्या यहाँ समझे, डायरेक्ट अगर हमको करना रहता है तो cos 5x का cos का करते sin 5x, और x का जो कोफिशिएंट होगा कितना होगा 5, उसे डिवाइड करना होगा। x का जो कोफिशिएंट होगा उसे डिवाइड करना होगा, ये रिजल्ट है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और बताते हैं, यहाँ पे हम ऐसे किए ना, इस तरह से किए, अगले बार से इसको हम क्या लिखेंगे, और तुम लोग भी ये अभ्यस्त हो जाओगे। कैसे, देखो कहीं भी अगर मान लो कि हम ऐसे मानते हैं 5x बराबर t, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, समझना बात को। यहाँ पे करेंगे 5x के जगह लिखेंगे dx, और t के लिए क्या लिखेंगे, मतलब डिफ्रेंशिएट करके, यही रिजल्ट आया था ना। देखो तो 5 कांस्टेंट है, 5x का डिफ्रेंशिएशन dx लिखेंगे। अब बोलोगे कि सर पहले तो पढ़ाए थे कि x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो x का डिफ्रेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना होगा 1, लेकिन यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे x के जगह dx, और t की जगह कितना लिखेंगे dt यूज करेंगे। अब जैसे मान लो कि कभी ऐसा होगा, सुनो ध्यान से, जैसे मान लो कि कभी ऐसा होगा, कभी 5x स्क्वायर को हमको t मानना पड़ेगा, तब हम क्या करेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, 5 कांस्टेंट है, छोड़ देंगे, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता था बताओ, पहले पावर का करते थे तो 2x में यहाँ फिर dx लगाएंगे, और यहाँ t में क्या लगाएंगे, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन है जितना होता है वो कर देंगे, लेकिन x की जगह फिर dx लगाना हो। क्यों ऐसा करना होगा, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जैसे इसी को हम करते, अगर देखो ध्यान से, अगर हम मेथड से करते तो 5 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करते किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, और फिर t का t के रिस्पेक्ट में करते तो 1 होता। तो x स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में करो तो क्या करोगे, पहले पावर का करोगे, पहले 2x होगा, और फिर x का भी करना होगा। जब पावर का कर लिया उसके बाद फिर किसका करना होगा, तो x का करेंगे तो dx बटा dt आएगा कि नहीं आएगा। अब बराबर कितना, तो बताओ यही होगा ना, ये dt को इधर लेके जाएंगे तो 5 × 2x dx बराबर कितना। अगले बार से हम डायरेक्ट करने वाले हैं, आप लोग को भी क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो अभ्यास हो जाओ। चलो तो एग्जाम्पल से इसको लिखो, पहले तुम लोग सभी को खुद से बनाना है। लिखिए तो क्वेश्चन, cos ax प्लस b dx, यानी इन जनरल वे में लिखा हुआ है cos ax प्लस b dx, यू हैव टू इंटीग्रेट, आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, ax प्लस b को क्या मानेंगे t, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखिए a कांस्टेंट है, छोड़ेंगे, x के लिए हम बताया कि dx यूज करेंगे क्या, b कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, और t के लिए dt, यानी यहाँ से dx इक्वल टू आ जाएगा dt अपॉन a, तो i इक्वल टू हो जाएगा, इंटीग्रेशन इक्वल टू a चेंज हो जाएगा cos t, इसके जगह पे d हम t सब्स्टिट्यूट किया है,
और dx की जगह पे कितना हो जाएगा dt अपॉन a। 1/a को बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट है उसको बाहर कर देंगे, cos t dt, cos t dt 1/a cos t का कितना हो जाएगा sin t और प्लस c, लास्ट में कांस्टेंट लगा रहे हैं क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। i इक्वल टू 1/a sin t, t की जगह फिर से रिप्लेस करेंगे ax प्लस और प्लस लास्ट में सभी का आया था क्या इतना। तो देखिए हो क्या रहा है, बात को समझिएगा। हो क्या रहा है कि cos के जगह पे यहाँ पे एंगल में अगर सिर्फ x dx आता तो उसका तो इंटीग्रेशन कितना हो जाता sin x हो जाता, sin x प्लस c। लेकिन अगर एंगल में x के अलावा यहाँ पे 2x 3x या 3x प्लस 5 कुछ भी है तो जैसे करना था जैसे करेंगे ही, जैसे cos का होता था sin तो sin करेंगे ही, लेकिन किससे डिवाइड इसमें होगा बताओ। x का जो कोफिशिएंट है उससे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। अभी समझ में आ गया सबको। अब डायरेक्ट तुम लोग बता सकते हो कि नहीं, इसको मिटाएं। अब पूछते हैं तुम लोग डायरेक्ट बता सकते हो ये इंटीग्रेशन इस टाइप का कि नहीं, जो पूछते हैं। चलिए बताइए, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताइए cos 3x dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो cos का कितना होता है sin, cos का sin तो sin 3x डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट 3 प्लस, बता सकते हो डायरेक्ट। पैटर्न समझ में आया। और पूछते हैं कि इंटीग्रेशन सपोज दैट cos x बाई 2 dx, बताइए तो। सब एक बार बोलोगे हमको समझ में नहीं आएगा। कौन कौन बता सकते हो और बाकी लोग इधर से नहीं बता सकते हो। चलो बोलो जी, प्रतिमा कुमारी बोलो। 2 sin x बाई 2 प्लस सी, चलिए सही बता रहे हैं, ठीक है बैठ जाओ। तो यहाँ पे देखिए cos का क्या करेंगे sin x बाई 2 कर लिए। x का कोफिशिएंट कितना है 1/2 है, जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट 3 था तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 1/2, तो 1/2 से क्या करना होगा, तो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर में चला जाएगा, यानी 2 sin, क्या समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और पूछते हैं, ये सब करने आ जाएगा तो इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए सेक स्क्वायर कुछ भी लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है डिफ्रेंसिएशन 10x होता है ना, तो सेक स्क्वायर मान लो कि 2x लिख लेते हैं, बताओ कितना होगा। सेक स्क्वायर का 10 होता है तो 10 2x बाई, आई होप समझ में आ गया होगा, अभी समझ में आ गया। इन जनरल भी सबका लिख सकते हो, चलो तुम लोग बता दो। लिखा हुआ है सेक 2x इंटू tan 2x dx, कितना इंटीग्रेशन होगा, सेक इंटू tan का इंटीग्रेशन कितना होता है, सेक x होता है, यानी कि सेक 2x होगा। x का कोफिशिएंट 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2 से डिवाइड करेंगे प्लस c। समझ में आ गया, समझ में आ गया सभी को, जनरलाइज करने समझ में आ गया, तो ये हो जाएगा। तो एक टाइप का तो ये हो गया। अब इस तरह का अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप बना सकते हो, समझ में आ गया, ठीक है ना। अच्छा अब एक क्वेश्चन और पूछते हैं, जैसे मान लिया जाए कि क्वेश्चन आपको दिया जाए कि बताइए cos 2x स्क्वायर dx डिवाइड का dx का इंटीग्रेशन, मान लो cos 2x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन, तो कितना करेंगे। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, हो
4 लिख दें? अच्छा 4 लिख दें, ऊपर लिख दें है sin 4x। अच्छा सुनिए, हल्ला मत कीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ भी करोगे गलत होगा। 4x ऊपर करो नीचे करो उसे कोई फर्क नहीं। तो सब्स्टिट्यूशन से बना के देखो तो बनेगा क्या? देखो हम बताते हैं। मान लिया जाए कि कोई स्टूडेंट ऐसा लिख दे, देखो ये समझाना हम चाह रहे हैं, बात को समझना, ठीक ना। धीरे धीरे हम उस पॉइंट की ओर आ रहे हैं। देखिए cos 2x², यहाँ एंगल में x² हो गया। अगर इसको हम सब्स्टिट्यूशन से बनाने का कोशिश करें, देखिए 2x² को हम t मान लेते हैं, बात को समझना सब। यहाँ पे 2x² को t मान लेते हैं, तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो 2 पहले से है, x² का 2x होगा और x के लिए dx यूज करेंगे और t के लिए dt। अब हमको बताओ तो अगर हम dx निकालें यहाँ से dx, तो dt/4x आ जाएगा, 4x आ जाएगा ना। समझ रहे हो बात को? अब देखिए आप, अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखते हैं इंटीग्रेबल हुआ क्या या नहीं हुआ। cos 2x² dx, cos इसको तो हम t मान लिए थे, 2x² को t मान लिया है, और dx की जगह पे कितना हो जाएगा? dt/4x। dt क्या ये वेरिएबल x हटा? ये तो अभी t है और यहाँ भी क्या आ गया? नहीं समझ में आया? यहाँ t और यहाँ t, लेकिन अभी भी x तो हटा ही नहीं। अरे हट गया क्या t? तो इसको कैसे हम डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे? कर सकते हो तुम, उस पैटर्न पे नहीं सेट हो रहा है, तो इसको इंटीग्रेबल ए नहीं कर सकते इंटीग्रेट, ठीक ना। इसका इंटीग्रेशन फिर करना होगा तो वो हम लोग बाद में आएंगे। इसका इस तरह से इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि x नहीं होगा। अगर हम हटाना भी चाहते हैं, देखो तो इसको क्या लिखना पड़ता है हमको, देखो यहाँ पे cos t dt, और x को हटाने के लिए यहाँ से x का वैल्यू निकालना पड़ता। अगर x² का वैल्यू निकालते तो t/2, यहाँ से देखो तुम, और x का वैल्यू निकालते √t/2, √t/, तब अब a हट गया, अब x हट गया। अब इसको बनाएंगे कैसे? अब तो आ गया cos t डिवाइडेड बाई √t/2। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वगैरह, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। तो देखिए इसमें, देखिए हमको दोनों बात ध्यान में रखना कि क्या करना है और क्या नहीं करना, कहाँ पे गलती होने का चांस है। फिर से समझाते हैं कहाँ पे हम डिवाइड करेंगे और कहाँ डिवाइड नहीं करेंगे। अरे हर पैटर्न में चलेगा, डायरेक्ट अगर कहीं भी करेंगे। फिर से सुनो, देखो अगर ऐसा रहा cos 4x dx, यहाँ लीनियर होना चाहिए, x का पावर कितना होना चाहिए? 1 रहना चाहिए, क्योंकि हम cos x dx का इंटीग्रेशन पढ़े हैं। हम ऐसा इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं, तुमको हम ये फॉर्मूला कहीं लिखवाए हैं कि cos x² dx का इंटीग्रेशन का? नहीं लिखवाए। तो ये लीनियर रहेगा तभी ये काम करेगा, ये लीनियर रहना चाहिए, ठीक ना। लीनियर नहीं रहेगा तो फिर तुम आंख बंद करके सब्स्टिट्यूशन से बना के देखना, अगर बन जाता है तो सही है, नहीं बनता है तो कोई और आगे मेथड यूज अभी होने वाला है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्मूला पे नहीं होगा। मान लो कि ऐसा, तो इसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि sin 2x² बाई कितना लिख दे 2, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन करने से फिर ये आने वाला नहीं है। समझ गए? कब डिवाइड करना है बताइए, कब डायरेक्ट यूज कर सकते हैं? जब यहाँ x का पावर कितना हो? 1 हो, तब ही कर सकते हैं। अगर लिनियर नहीं है, x² हो जाए, x³ हो जाए, तब वहाँ पे हम ये डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे। फिर आपको सब्स्टिट्यूशन या कोई और मेथड से बना के करना पड़ेगा, वो हम धीरे धीरे फिर सीखेंगे आगे। तो अभी इस तरह का गलती नहीं करना। इतना समझ में आ गया? चलिए, तो सब्स्टिट्यूशन पे ही अभी और कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। चलिए बनाइए, तो क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x + 3 होल 5 dx। देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। आपको समझाया क्या कि जो प्रॉब्लम क्रिएट अभी कर रहा है उसको हम t मान कर सोचते हैं। देखिए अगर आपको सिर्फ ध्यान समझना, अगर सिर्फ x5 रहता तो इंटीग्रेबल होता कि नहीं होता? x का फार्मूला पढ़े हैं? अरे पढ़े हो ना सब? तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है x6/6 + c। कौन सा फार्मूला लगाते हैं? x⁴
एन डी एक्स का, समझ रहे हो। तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करते, लेकिन प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, 2x प्लस 3 के पावर 5। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 2x प्लस 3 को हम क्या मान लेंगे, उससे ये t के पावर 5 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब देखिए x के लिए dx यूज करेंगे, कांस्टेंट है तो 0, और t के लिए क्या यूज करना है, dt। बताइए dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt अपॉन ए इंटीग्रेशन सपोज दैट i। तो बताइए तो i इक्वल टू क्या चेंज हो गया, इसको हम कितना माने हुए, t, तो इसको हम t माने हुए हैं, तो t टू दी पावर 5 और dx के जगह पे dt बाई 2। दिक्कत है। अब क्या करेंगे, 1/2 को बाहर निकाल लेंगे और t टू दी पावर 5 dt हमारा इंटीग्रेशन बच जाएगा क्या, और t टू दी पावर 5 dt। अब सोचो कि x टू दी पावर 5 dx लिखा हुआ है, वेरिएबल तो हम कोई भी ले सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n का फार्मूला हम यूज करेंगे, कितना होगा, t टू दी पावर n प्लस 1 मतलब 6/6, और प्लस कौन सा फार्मूला यूज करें यहाँ पे, x टू दी पावर n का, x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। बताइए कितना हो गया, t टू द पावर 6/12 प्लस, और t की जगह फिर से लाकर रिप्लेस कर देंगे, कितना हो जाएगा, पावर 6/12 प्लस c। चलिए क्वेश्चन करते हैं और भी। चलिए देखिए तो ट्राई करके आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² इंटू साइन x³ dx। यहाँ पे हम x³ को t मानेंगे। अब पूछोगे कि x³ को ही t क्यों माने सर, इसको क्यों नहीं माने, इसको क्यों नहीं माने, तो उसको भी हम आते हैं, मान के दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम होगा। जो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सपोज दैट x³ को t मानते हैं, तो बताओ तो इसका डिफ्रेंसिएशन पहले पावर का करोगे 3x² हो जाएगा, और x³ का 3x² होता है, x लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे dx लगाओगे, और यहाँ इसके लिए क्या लगाओगे, dt। अब देखिए यहाँ पे x² dx के जगह पे हम लिख सकते हैं dt अपॉन 3। यहाँ देखिए तो x² dx लिखा हुआ है कि नहीं है लिखा हुआ, x² dx लिखा हुआ है, तो x² dx की जगह कितना रख सकते हैं, dt/3 रख सकते हैं क्या, तो इसे इंटीग्रेबल हो जाएगा। देखिए i बराबर साइन x³ को हम t मान लिए थे, x³ को t मान लिए थे, तो साइन t, और x² dx की जगह पे कितना आ गया, dt बाई, क्या इंटीग्रेबल हुआ कि नहीं हुआ, 3 को बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट है, तो बच गया साइन t dt। साइन t का इंटीग्रेशन कितना होता है बताइए, माइनस कॉस t प्लस c, और फिर से t की जगह पे क्या ला के रख देना है, x³। तो नहीं बन गया, अरे सेट हुआ कि नहीं हुआ, तो यही आपको सोचना है। माइनस कॉस t की जगह फिर से हम रख देंगे x³/3 प्लस c, ये आंसर हो गया। चलिए और एक दो क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए तो, log x/x dx आपको इंटीग्रेट करना है। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन में अब हम ये सोचेंगे, फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन में हम लोग ये सोचेंगे कि किसका डिफरेंशिएशन कौन है। अगर ये तुम पकड़ लिया तो तुम्हारा क्वेश्चन बन गया। देखो पिछला क्वेश्चन हम दिए थे x² साइन x³ दिए थे, x³ का डिफरेंशिएशन 3x² होता है, तो यहाँ x² हमको समझ में आ रहा था कि x² dx है, x³ का डिफरेंशिएशन 3x² होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन इसलिए इसको t मान लिए, तो ये dt बन गया था। अब यहाँ पे समझो log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो ये log लिखा हुआ है और नीचे में 1/x लिखा हुआ है,
ऊपर में log लिखा हुआ है, नीचे में क्या लिखा हुआ है, तो log x का डिफ्रेंसिएशन कितना 1/, तो हमको इसका मतलब आइडिया मिला कि क्या आइडिया मिला कि log x को क्या मानना है, t मानना है। अब ये फार्मूला भी अगर याद नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। log x का डिफ्रेंसिएशन होगा 1/x और x के लिए dx और t के लिए बताओ तो 1/x, यही ना है जी, 1/x dx, 1/x या dx/x, ऐसे समझो dx/x को dt, इसको हम माने थे t और dx/x मिलकर बन गया क्या, t dt का इंटीग्रेशन नहीं करने आएगा। अब ये फॉर्मूला पे बनेगा t के पावर n पर, t का पावर कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा t के पावर 1 + 1/1 + 1 + c, यानी हो जाएगा t² 2 + c। तो 1/2 t की जगह फिर से कितना पुट कर देंगे, log x का होल स्क्वायर प्लस ये आंसर हो। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, 1/1 - cos x dx। अच्छा देखिए, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, थोड़ा अरेंज करके बनाना पड़ेगा। देखिए इंटीग्रेशन में हम आपको शुरू में ही बताए थे कि अगर अलग अलग मेथड यूज किया जाए आंसर अलग अलग आ सकता है, बताए थे कि नहीं, खासकर ट्रिगोनोमेट्री में। देखो इसको बनाने का 2 मेथड होता है, दोनों से आंसर अलग अलग आने वाला है, ठीक है। एक मेथड तो इसका ये है कि हम फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, 1 - cos थीटा का पिछले क्लास में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया है। 1 - cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin² x/2 dx, होता है क्या, बोलो होता है क्या। तो 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं और 1/sin² को हम लिख सकते हैं cos² x/, लिख सकते हैं क्या। देखिए 1/2 को बाहर निकाल लिया गया, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए, और 1/sin होता है cos x²। अब cos x² का इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता, कितना होता है, -cot x/2। और कुछ करें, यहाँ देखो x का कोफिशिएंट कितना है 1/, तो 1/2 से डिवाइड भी करना होगा, अभी बताए थे, अरे बताए थे ना। अगर सिर्फ यहाँ पे x होता तब तो सिर्फ -cot x लिख देते, लेकिन यहाँ x/2 है इसलिए 1/2 से क्या करना पड़ा, तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, i = आंसर आ जाएगा -cot x/2 + c। एक मेथड तो है बनाने का, इसका एक और मेथड है बनाने का है, हाँ एक और मेथड है कि ऊपर नीचे 1 + cos से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों मेथड आना चाहिए। इसको बनाने के लिए हम ऐसे यूज कर सकते हैं, 1 - ऊपर नीचे 1 + cos से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लिए। देखिए ऊपर में हो गया 1 + cos, नीचे में a - b × a + b का फॉर्मूला होगा 1 - cos² x dx। किसी को प्रॉब्लम है, a + b × a - b का फॉर्मूला a² - b²। अब बताइए 1 - cos² कितना होता है, ये तो 10th में भी सब पढ़े हो। i = देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 + cos x और डिवाइडेड बाई हो जाएगा कितना, sin²। अब क्या करेंगे कि सेपरेट करेंगे इसको, 1/sin² x को अलग करेंगे, cos x/sin² x को अलग करेंगे, समझ गए, अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन। 1/sin² कितना होता है, तो ये हो जाएगा cos x² x प्लस cos बाई, देखिए यहाँ नीचे में 2 साइन है, sin² को हम ऐसे लिख सकते हैं sin × sin, cos/sin cot हो जाएगा और 1/sin cos x हो जाएगा। तो देखिए 1/sin को cos x लिख दिए और cos/sin को cot लिख दिए, इससे फार्मूला सेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ए फार्मूला है -cot x का और ए फार्मूला है
माइनस कॉसेक एक्स प्लस, दोनों से अलग अलग आंसर आया कि नहीं आया? आया। लेकिन देखो एक चीज़ है कि इसको हम उसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जो अलग अलग आंसर कभी कभी करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर थोड़ा आसान रहे ना तो इसको हम वो जो पहले वाला आंसर आया था उसमें हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो ना, कॉट को लिख देना कॉस बाई साइन, करके दिखा दें। अब देखो इसमें आसान है, थोड़ा हो जाएगा, लेकिन सभी क्वेश्चन में अगर हमेशा कहोगे कि इससे उसमें कर दीजिए थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा हम करके दिखा देते हैं। देखो दोनों आंसर एक्चुअली सेम ही आया है यहाँ पे। कैसे आया है देखो, कॉट को हम लिख सकते हैं, माइनस पहले कॉमन ले लेते हैं, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, लिख सकते हैं क्या, और इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन। अच्छा साइन अगर हम एलसीएम यहाँ पे ले लें, साइन को अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर में कितना बन जाएगा, 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला बता दो, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसा पिछले क्लास में लिखवाए हैं, और नीचे में साइन एक्स एलसीएम ले लिए थे, तो साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू होता है, एक कॉस कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, कॉस बाई साइन बचा कितना, माइनस कॉट बचा कि नहीं बचा, यही ना आंसर आया था, तो दोनों एक ही आंसर आए ना, समझे। लेकिन अगर यही तुम कहता कि इससे इसमें ट्रांसफॉर्म कर दो तो करना बड़ा मुश्किल होता। अगर ए वाला से हम ए वाला ट्रांसफॉर्म कर दिए तो आसान है, अगर तुमको हम बोलते कि ए वाला से अब ई वाला लाइए सर, तो बड़ा मुश्किल है ना, समझे। तो हमेशा देखो आंसर कोई ज़रूरी नहीं कि मैच करेगा, फिर से हम बता रहे इसीलिए इनडिफिनिट इंडिकेशन हो सकता है आंसर अलग अलग आ जाए, अलग अलग हो सकता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, उसको रीअरेंज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा करना बड़ा मुश्किल होता है ट्रिगोनोमेट्री में। इसीलिए याद रखना कि आंसर हो सकता है अलग अलग, और डिफिनिट जब पढ़ेंगे ना तो सब क्वेश्चन का आंसर एक ही आने वाला है, कोई भी मेथड से बना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।